पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न की बात कर ली जाए तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा उस जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान है जिसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कीड़ों मकोड़ों के बारे में। ऑप्शन है इथियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैलोकोलोलॉजी। ठीक है, मैलोकोलॉजी। तो पहले के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। देखिए, कुछ अब अध्ययन संबंधित चीज़ों की बात कर ले तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर बात कर ली जाए एथियोलॉजी की, तो इसमें मछली की संरचना का अध्ययन किया जाता है, मछली की संरचनाओं। ठीक है, इथियोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में कीटों की बात होगी। पैरासिटोलॉजी में जो है परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जीव जो परजीवी हैं। परजीवी जीव किन्हें कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और मैलोकोलॉजी की बात कर ली जाए तो मैलोकोलॉजी में जो है सेल, मोलस्का और इनके खोलों यानी कि सेल्स के जो है का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का जो संघ है उसमें जो जीव पाए जाते हैं उन पे जो कवच होता है, जैसे आपने कछुए के ऊपर कवच लिखा है तो वो सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। और बात कर ली जाए जैसे जेरेंटोलॉजी होता है, एक जेरोंटोलॉजी, मैं बोल भी दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसमें मनुष्य में बुढ़ापा क्यों आता है या इसकी क्या विधि है या क्यों क्या रीजन है, इसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसको कैसे सुधारा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें, पेडोलॉजी में, पेडोलॉजी में। ठीक है, अब बात कर ली जाए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कांक्रोलॉजी। एक तो मैलोकोलॉजी आपने देखा जिसमें मोलस्का और उसके खोलों यानी कि जो उसके सेल्स हैं ऊपरी, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये दोनों का हो जाता है। लेकिन कांक्रोलॉजी है, कांक्रोलॉजी कांक्रोलॉजी में जो है मोलस्का के सिर्फ खोलों का अध्ययन, मोलस्का के खोलों का अध्ययन किया जाता है, सेल्स का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात। और सिर्फ मोलस्का का अध्ययन जो है मैलोकोलॉजी में किया जाता है। किसमें, मैलोकोलॉजी में। तो इस तरह से दो आप इससे बन जाते हैं, अगर जो भी ऑप्शन में रहे इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लगा दें। ठीक है, और जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसमें अनुवांशिक जीवधारियों के अनुवांशिक क्षमता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आंकोलॉजी क्या है, आंकोलॉजी में कैंसर से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। और सेरोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी में कपाल गुहा की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, पैलिनोलॉजी भी पूछा गया है, कौन सा, पैलिनोलॉजी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के परागकण आप जानते हैं कि पुष्प में जो पुंकेसर होता है, पुष्प में जो पुंकेसर होता है वो नर भाग है, वो पुष्प का क्या है, नर भाग है। और उसमें जो छोटे छोटे ऐसे आपको संरचना दिखाई देगी, हाई स्कूल में या 9th में आप पढ़ाया जाता है, इसको 9th से ही पढ़ाया जाता है, इसको परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। इन परागकणों की संरचना का अध्ययन ही, प्रकार का अध्ययन ही पैलिनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ये सारी बात रही। फिलहाल पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं, यानी कि जहाँ पर रेशम कीटों को पाला जाता है उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। देखिए, दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। तो दूसरे का जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो ये रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी के पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, हार्टिकल्चर जो है इसमें फूलों, फलों और सब्जियों, इसके साथ साथ मसालों की जो खेती होती है उसमें हार्टिकल्चर में क्या, फूल के, फल के, सब्जियों के और मसालों की खेती
जो होती है वो हार्टिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर की बात कर ली जाए तो फूलों की खेती या पुष्प कृषि क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ये बात रही, ठीक है। इसी तरह से एवी कल्चर होता है। क्या होता है, एवी कल्चर। एवी कल्चर में पक्षी पालन होता है, पक्षी पालन, लेकिन पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, अर्निथोलॉजी होता है। अब बात कर ली जाए एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जो है इसमें जलीय जीवों वनस्पतियों का अध्ययन जो है कि संवर्धन यानी कि उनका एग्रीकल्चर किया जाता है एक्वाकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है वो फसल से संबंधित है, पशुपालन से। एल्गा कल्चर जो है वो एक्वाकल्चर का ही एक प्रकार है, इसको दूसरा रूप उसका कहते हैं। तो रेशम कीट का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सेरीकल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी है, ये सभी एक विज्ञान से संबंधित हैं, यानी कि इसमें अध्ययन किया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी जो है वो अलग है, ये मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ठीक है। ये इसमें मन के बारे में और किस प्रकार से विकास होता है, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है मन की बात को जानने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, तो जो बेमेल है वो साइकोलॉजी ही है, ठीक है, साइकोलॉजी। आगे देखते हैं, डायनासोर थे। मेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो देखिए सही आंसर की अगर बात कर ली जाए पहले तो मेसोजोइक सरीसृप जो है वो बिल्कुल हाँ। तो डायनासोर क्या है, एक रेप्टाइल है, सरीसृप है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा। बात कर लें अगर, एक रेप्टाइल है और ये मेसोजोइक महाकाल से हैं, इसीलिए इनको मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है। यानी कि सभी बहुत पुराने समय में समय को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो मेसोजोइक महाकाल में ये जो है मध्य, जब मिडल मेसोजोइक पीरियड था तब ये थे, ठीक है। अब इस मेसोजोइक में भी 3 कल्प हैं। कितने कल्प हैं, 3 कल्प हैं। पहला है आपका ट्राइसिक, कौन, ट्राइसिक कल्प जो है ये पहला है। दूसरा जुरैसिक कल्प, लिखिएगा आप, जुरैसिक कल्प। तीसरा जो है क्रिटेशियस कल्प, क्या है, क्रिटेशियस कल्प। और जो अंतिम इस मेसोजोइक जो है पीरियड में, समय में, जो इसका अंतिम क्रिटेशियस कल्प जो था, इसी में डायनासोर और बहुत से पुष्प और स्तनधारी जो है विलुप्त हो गए थे, ठीक है। फिलहाल चौथे का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। यानी कि बहुत पहले समय में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब किस गैस की जो थी अनुपस्थिति थी। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ही क्या थी, वो उपस्थित नहीं थी पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। मीथेन की बात कर ली जाए, मीथेन कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो पशुओं की जुगाली से, और जो ईंधन है उनसे, पेट्रोलियम, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मीथेन उत्सर्जित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी, ठीक है। छठवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सील है वो स्तनपायी है। सील को फोका भी कहा जाता है, सील को क्या कहा जाता है, फोका भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोका भी कहा जाता है। और ये कार्निवोरा गण में आता है, कौन से, कार्निवोरा जो है गण में आता है। जैसे सबके अलग अलग जो जीवधारी हैं उनको बांटा गया है, पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों को अलग अलग जो है एक संघ दिया गया है, एक गण दिया गया है, पूरी सीरीज है 7-8, तो उसमें बांटा गया है। तो ये जो है सील जो है कार्निवोरस में आता है, ठीक है।
कार्निवोरा में आता है। ठीक है, और अगले देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर। तो जो 7वें का आंसर होगा वो आसानी है कि मकड़ी है। मकड़ी को क्या नहीं कहा जाता? कीट नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर कीट वर्ग की बात कर ली जाए तो कीट वर्ग में जो है कि 6 जो है पैर हैं होते हैं। कितने? 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। लेकिन मकड़ी में 6 पैर नहीं बल्कि 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर। किसमें? मकड़ी में। इसीलिए इसको कीट वर्ग से अलग किया जाता है। ठीक है ना। और मकड़ी जो है वो कौन सी क्लास में आती है, कौन से वर्ग में आती है? वो एरेक्निडा में आती है। कौन से वर्ग में? एरेक्निडा वर्ग में। आगे देखते हैं, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, यानी कि उनके जो जहरीले दांत होते हैं वो कौन से दांत पहले होते हैं जो कि जहरीले दांत में बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं? चुंबिकास्थि दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के, जंभिका दंत के। 8वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जंभिका दंत। ठीक है। जो विषैले सांप होते हैं उनके जो ऊपरी जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ों में कौन सी हड्डी होती है? मैक्सिलरी हड्डी होती है, जिसमें से 1 से 3 जोड़ी जो है दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना। और जो बड़े और पीछे की तरफ मुड़े होते हैं उन्हें विषदंत कहा जाता है। तालु से जो है मुख ग्रासन गुहा में जो कि उभरे रहते हैं। ठीक है। और मैक्सिलरी दंत जो है इनको ही जंभिका दंत के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें रहीं कुछ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी कि रात में अपनी क्रियाओं को करने वाली। घरेलू मक्खी, खटमल, तोता तो नहीं होता। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरण। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। देखिए 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है। इस तरह से ये रात्रिचर जंतु हैं जो कि दिन में आराम करते हैं लेकिन रात्रि में अपने सक्रिय होते हैं या कार्य करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक है। ऑप्शन 2, 4, 1, 2, 3, 5 और 2, 4 है। सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। ठीक है। केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, ऐसा नहीं है। वो नर हैं जो पौधे साग सब्जियों के रस चूसते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही। यानी कि दूसरा और पांचवा, दूसरा पांचवा किसमें है? चौथे वाले में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। 11 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो शकरकंद का जो संग्रह है वो तना नहीं है, यानी कि जो चीज़ों को, अपने भोजन को संग्रह करता है वो मूलांकुर में, ये जो मूलांकुर में विकसित होता है। ठीक है। यह किसमें होता है? मूलांकुर में विकसित होता है शकरकंद। तो तना में नहीं होता, बल्कि इसमें किस प्रकार के जड़ पाए जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो अगला क्वेश्चन जो है 12वां, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा चुन किया सकता है। अब देखते हैं, अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम की रूढ़ी, संतना। तो देखिए 12 की सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सुमेलित नहीं है वो दूसरा है, केसर। केसर के बीज नहीं होते, केसर के बीज नहीं होते। और केसर एक मसाला है, केसर एक क्या है? मसाला है, जिसमें इसका जो वानस्पतिक नाम है क्रोकस सैटाइवस है। क्या है? क्रोकस, पूछा जा सकता है, क्रोकस सैटाइवस है।
सैटाइवस है, ठीक है। और इसका स्वाद जो होता है तीखा होता है और इसमें सेफ्रॉनॉल और पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। केसर में क्या क्या कौन कौन से रसायन? सेफ्रॉनॉल और पिक्रोकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। और बस यही है, ये केसर के बीज नहीं होते। इसे केसर से संबंधित आगे भी प्रश्न है, इसलिए इस पर इतना ही चर्चा हम करते हैं। 12 का जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो बहुत ही आसान है प्रश्न ये, तना, बीज, जड़ और फल। तो 13 का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, तना। आलू का जो खाने वाला भाग है वो कंद यानी कि तना है, एक रूपांतरित तना है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिंकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, जड़, छाल और पुष्प। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, जो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छाल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इस पर कुछ ज़्यादा खास चर्चा है नहीं, तो इस पर ज़्यादा हम चर्चाएं करेंगे नहीं। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, एलोवेरा। तो देखिए, ये जो प्रश्न है वो आयोग की ही तरफ से जो है गलत है, और इसको जो है क्योंकि कोरोना के जो रोगी हैं उनके उपचार के लिए कृत्रिम तरीके से दवा बनाई गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधों के छाल से ही चीज़ों को बनाया गया था। तो ये यहाँ पे प्रश्न जो है आयोग की तरफ से ही ठीक नहीं है, और इस पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। देखिए, 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए अगर, तो बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये जो अफीम के पौधे के दूध से बनाया गया पदार्थ होता है, और ये अपक्व होता है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है, पूरी तरह से ये पका हुआ नहीं होता है, वहाँ से दूध निकाला जाता है और उससे अफीम प्राप्त होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एजोला है, बहुत ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाने वाला है, एजोला है। जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, एक जलीय फर्न है, क्या है? जलीय फर्न है। और एक नील हरित शैवाल, एजोला और क्या है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, शैवाल है। और नील हरित शैवाल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होती है। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो बस 1 मिनट का समय देके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस इतनी ही बातें बहुत हैं मुझे लगता है। आगे चलते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, टेरेडियम। 18 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो बी है, एजोला, ठीक है। और एजोला के बारे में हम लोगों ने अभी देखा जो इम्पोर्टेंस था इसका। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो आप जानते हैं कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, 9th और 10th में पूछा जाने वाला, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता। और नील हरित शैवाल जो कि हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी देखी, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता, ठीक है। और किसमें? जीवाणुओं में। और सभी सजीव पादप और कोशिकाओं में ये जो है पूरी तरीके से पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी एक साइकिल है, चक्र है, क्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके आप बताइएगा, ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जल का बना है। किसका बना है? जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, और इसकी मात्रा लगभग 2/3 होती है। कितनी होती है? 2/3 होती है। और यह वयस्क में 60 से
70% भाग जो होता है वो जल होता है, जो वयस्क शरीर है मानव की, ठीक है। और सबसे उत्तम विलायक है, इसमें कुछ भी मिलाया जा सकता है जल में। कुछ वसा हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल 20 का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्पेसीज, मैलियस, इनक्स। तो स्टेपिस कांड की जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, किसकी? मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण। गुर्दा प्रत्यारोपण का मतलब है किडनी ट्रांसप्लांट, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्पादन और रुधिर आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 22 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो होता है, हिप ज्वाइन रिप्लेसमेंट जो है, इसमें आर्थोप्लास्टी होता है, ठीक है। और इसका जो आर्थोप्लास्टी की अगर अर्थ की बात कर ली जाए ना, तो इसमें इसका जोड़ से ही संबंधित होता है, ठीक है, जोड़ से ही संबंधित। इसमें इससे ये होता है कि जो दर्द होता है उसमें, और चलने की क्षमता को ठीक करता है, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 30वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे दृढ़ भाग है, सबसे जो है कि मजबूत भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो 23 का जो सही आंसर है वो बिल्कुल आपने सही कहा, दंतवल्क। और भी इसे क्या कहा जा सकता है, ठीक है, इनेमल। आप जानते हैं इनेमल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको दंतवल्क कहा जाता है। यह सफ़ेद और चमकीला होता है, आप जानते हैं, जो कि अधिकतर लोगों में होता नहीं और इसमें